लाल आंखों वाला साया। भाग 1। रहस्यमय जंगल। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में एक लाल आंखों वाला साया घूमता था। जिसने भी उसे देखा वो डर से कांप उठा। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन वीर नाम का एक साहसी युवक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वीर ने अपने दोस्तों से कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं जंगल जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां कुछ है या नहीं। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वीर नहीं माना। भाग 2। जंगल की डरावनी रात। रात होते ही वीर एक मशाल लेकर जंगल में चला गया। जंगल में हर तरफ अंधेरा था, पत्तों की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वीर हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर दो लाल चमकती हुई आंखें दिखीं। वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, ये कोई जानवर होगा या सच में कोई साया। धीरे धीरे लाल आंखें उसके करीब आने लगी। वीर ने मशाल ऊंची की, लेकिन वो अजीब साया पीछे हट गया। वीर को समझ आ गया कि आग से वो डरता है। भाग 3। भूत की सच्चाई। वीर ने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन हो तुम? एक गहरी डरावनी आवाज आई, ये जंगल मेरा है, जो भी यहाँ आता है वो जिंदा नहीं बचता। वीर को एहसास हुआ कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान है जो लोगों को डराकर जंगल में कुछ छिपा रहा है। वीर ने मशाल आगे बढ़ाई तो उसने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों पर लाल शीशे की पट्टियां थीं। वो जंगल में चोरों के लिए गुप्त रास्ता बनाकर चोरी का माल छिपाता था। भाग 4। वीर की बहादुरी। वीर समझ गया कि ये एक चाल थी। उसने गांव जाकर सबको बुलाया। गांव वालों ने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद गांव वालों ने जंगल में जाने का डर छोड़ दिया और वीर गांव का हीरो बन गया। अब लोग जानते थे कि लाल आंखों वाला साया कोई भूत नहीं, बल्कि एक धोखेबाज। लाल आंखों वाला साया। भाग 5। जंगल का नया रहस्य। गांव में शांति छा गई थी। लाल आंखों वाले बूढ़े आदमी के पकड़े जाने के बाद लोगों का डर खत्म हो गया था। वीर को सबने सम्मानित किया, लेकिन वीर के मन में एक सवाल अभी भी था, उस बूढ़े आदमी ने जंगल में क्या छिपाया था। एक दिन वीर अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया। वे उस जगह पर पहुंचे जहां बूढ़ा आदमी रहता था। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक रहस्यमय दरवाजा था। वीर और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। भाग 6। खजाने की खोज। वीर और उसके दोस्त मशाल लेकर सुरंग में उतरे। सुरंग बहुत लंबी और घुमावदार थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक को खोलते ही उनकी आंखें चमक उठी। संदूक में सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात थे। वीर समझ गया कि बूढ़ा आदमी चोरी करके ये खजाना छिपाता था। उन्होंने खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने खजाने को गरीबों में बांट दिया। भाग 7। जंगल का नया रखवाला। गांव वाले वीर की ईमानदारी और बहादुरी से बहुत खुश हुए। उन्होंने वीर को जंगल का नया रखवाला बना दिया। वीर ने वादा किया कि वो हमेशा जंगल की रक्षा करेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वीर ने जंगल में एक छोटा सा घर बनाया और वहां रहने लगा। वो हर दिन जंगल में घूमता और जानवरों की देखभाल करता। उसने जंगल में पेड़ लगाए और उसे और भी सुंदर बना दिया। भाग 8। शांति और समृद्धि। वीर की मेहनत से जंगल फिर से खुशहाल हो गया। जानवर बिना डर के घूमते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे। गांव वाले भी जंगल में आने लगे और वीर के साथ समय बिताने लगे। वीर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक सच्चे हीरो के रूप में जानने लगे। वीर ने साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास को बहादुरी और सच्चाई से हराया जा सकता है। लाल आंखों वाला साया। भाग 9। जंगल का उत्सव। वीर की मेहनत और ईमानदारी से जंगल में खुशहाली लौट आई थी। गांव वालों ने वीर के सम्मान में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में एक सुंदर मंच बनाया और सभी को आमंत्रित किया। उत्सव के दिन पूरा गांव जंगल में इकट्ठा हुआ। बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने और नाच गाना किया। बूढ़े और जवान सभी खुश थे। वीर को मंच पर बुलाया गया और गांव के मुखिया ने उसे सम्मानित किया। भाग 10। जंगल का रहस्यमय पेड़। उत्सव के बाद वीर जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक रहस्यमय पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। वीर ने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी।
रोशनी पेड़ के तने से निकल रही थी। वीर ने पेड़ के तने को छुआ तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। भाग 11 पेड़ का रहस्य। वीर ने गांव के बुजुर्गों को पेड़ के बारे में बताया। बुजुर्गों ने कहा कि ये पेड़ बहुत शक्तिशाली है और इसमें जादुई शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि इस पेड़ की रक्षा करना वीर का कर्तव्य है। वीर ने पेड़ की देखभाल करने का फैसला किया। उसने पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बनाई और उसे जानवरों से बचाया। उसने पेड़ को पानी दिया और उसकी जड़ों में खाद डाली। भाग 12 जंगल की नई कहानी। वीर की मेहनत से पेड़ और भी हरा भरा हो गया। उसकी शाखाओं पर फल लगने लगे और उसकी छाया में पक्षी घोंसला बनाने लगे। जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल था। वीर की कहानी और जंगल के रहस्यमय पेड़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग जंगल में आने लगे और वीर से आशीर्वाद लेने लगे। वीर ने सभी को प्यार और सम्मान दिया। वीर ने साबित कर दिया कि एक सच्चा हीरो बनने के लिए ताकत और बहादुरी के साथ साथ ईमानदारी और दयालुता भी जरूरी। लाल आंखों वाला साया। भाग 13 जंगल की शांति भंग। कई सालों तक जंगल में शांति बनी रही। वीर ने जंगल की अच्छी तरह से देखभाल की और सभी जानवर और पक्षी खुश थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ पौधे अचानक सूखने लगे और जानवर डरे हुए रहने लगे। वीर ने देखा कि जंगल के एक हिस्से में एक काला धुआं उठ रहा था। वो धुआं धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल रहा था। वीर समझ गया कि ये कोई बुरी शक्ति है जो जंगल की शांति को भंग कर रही है। भाग 14 काले धुएं का रहस्य। वीर ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें काले धुएं के बारे में बताया। बुजुर्गों ने कहा कि ये धुआं एक दुष्ट जादूगर की शक्ति है जो जंगल को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने वीर को बताया कि उसे उस जादूगर को रोकना होगा। वीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जादूगर की खोज शुरू की। वे जंगल के उस हिस्से में गए जहां से धुआं आ रहा था। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक काला जादूगर बैठा था जो मंत्र पढ़ रहा था। भाग 15 जादूगर से मुकाबला। वीर ने जादूगर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से वीर और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। वीर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और जादूगर से मुकाबला किया। लंबे संघर्ष के बाद वीर ने जादूगर को हरा दिया। जादूगर की शक्ति कम हो गई और काला धुआं गायब हो गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवर खुश हो गए। भाग 16 जंगल की नई शुरुआत। वीर ने गांव वालों को जादूगर के बारे में बताया। सभी ने वीर की बहादुरी की प्रशंसा की। गांव वालों ने मिलकर जंगल की सफाई की और नए पेड़ लगाए। वीर ने जंगल में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को प्रकृति के बारे में सिखाया जाता था। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और लोग शांति से रहने लगे। वीर की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रही। समाप्त। लाल आंखों वाला साया। भाग 17 जंगल की नई चुनौतियां। वीर की बहादुरी और समझदारी से जंगल में शांति तो लौट आई थी, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब जंगल के आसपास के गांवों में एक नई समस्या शुरू हो गई थी। कुछ लोग जंगल से कीमती लकड़ियां और जड़ी बूटियां चुराने लगे थे। इससे जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और संतुलन बिगड़ने लगा था। वीर ने देखा कि जंगल के जानवर भी डरे हुए थे। उन्हें लगा कि उनके घर को फिर से खतरा है। वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि जंगल की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाग 18 गांव वालों का सहयोग। वीर की बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वीर के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने रात में पहरेदारी शुरू की और चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए। एक रात चोर जंगल में घुसे और पेड़ों को काटने लगे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। चोरों ने माफी मांगी और वादा किया कि वे फिर कभी जंगल में चोरी नहीं करेंगे। भाग 19 जंगल का नया नियम। वीर ने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने फैसला किया कि कोई भी बिना अनुमति के जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी पेड़ या पौधा नहीं काटेगा। उन्होंने जंगल में एक निगरानी दल बनाया जो जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखता था। वीर ने गांव वालों को जंगल के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि जंगल हमारी धरती का अनमोल खजाना है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। भाग 20 जंगल की स्थायी शांति। वीर की मेहनत और गांव वालों के सहयोग से जंगल में स्थायी शांति स्थापित हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवर खुश रहने लगे। वीर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक सच्चे हीरो के रूप में जानने लगे। वीर ने साबित कर दिया
कि एक अकेले इंसान की कोशिश से भी बड़ी बदलाव लाए जा सकते हैं। वीर ने जंगल और गांव वालों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत समुदाय बनाया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती है कि हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। समाप्त।